Hello friends, I am Bachu sir. Today we are going to discuss the second chapter of SYJC OCM called Functions of Management. सबसे पहला, management process consists of various functions, that is planning, organizing, directing, staffing, coordinating and controlling. According to Luther Gulick, the functions of management are paused cob, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting, etc. According to George Terry, they are pod controlling, planning, organizing, directing and controlling. तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो अलग अलग एक्सपर्ट्स के हिसाब से अलग अलग फंक्शंस उन लोगों ने डिफ़ाइन किया है, एक्सप्लेन किया है. द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन द मैनेजरियल प्रोसेस आर एज फॉलोज. 6 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है, उनका कोडवर्ड है पॉड SCC. मैं रिपीट करता हूँ, पॉड SCC. POD पॉड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग. SCC स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसे प्लानिंग कहते हैं. इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन द मैनेजरियल प्रोसेस. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस 5W and 1H. What does 5W stand for? What is to be done, where it is to be done, when it is to be done, by whom it is to be done, why it is to be done and how it is to be done. सर क्या स्टेप्स है प्लानिंग में? बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है प्लानिंग के, बरोबर सुनना. प्लानिंग का पहला स्टेप है एनालाइजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहला एनवायरनमेंट एनालाइज कर लिया, फिर दूसरा स्टेप है सेटिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स विच द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव. चलो टारगेट सेट किया, फिर उसके लिए जनरेट करो ऑल्टरनेटिव प्लान्स टू अचीव द गोल्स. क्योंकि गोल्स को अचीव करने के लिए कोई एक ही प्लान नहीं होते हैं, अलग अलग प्लान्स होते हैं. तो आपको जनरेट करने पड़ेंगे कि कौन से ऑल्टरनेटिव प्लान्स अवेलेबल है. फिर उसके बाद इवैल्यूएशन करना चाहिए ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव प्लान्स का. और अंतिम स्टेप है सिलेक्टिंग द बेस्ट सूटेबल एंड द मोस्ट फीजेबल प्लान. तो ये था द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कॉल्ड प्लानिंग. दूसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच फॉलोज प्लानिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिसोर्सेज. सर क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है विद द मैनेजमेंट? मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी एक्सेट्रा, टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज़ इन अ स्मूथ एंड एफिशिएंट मैनर सो दैट कॉमन गोल्स कैन बी ईजिली अचीव्ड. सर ऑर्गेनाइजिंग में भी कुछ स्टेप्स है? हाँ है. क्या स्टेप्स है सर ऑर्गेनाइजिंग में? सबसे पहला स्टेप है कि आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट जो आपको अचीव करना है. फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है कि वो गोल्स को अचीव करने के लिए यू हैव टू डिटरमाइन क्या एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करना है ताकि वो गोल्स अचीव हो सके. तीसरा स्टेप है इसके लिए आपको वेरियस रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे टू कैरी आउट द वेरियस एक्टिविटीज़. वो रिसोर्सेज कौन से हैं? मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी एक्सेट्रा. फिर उसके बाद आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप. उसके बाद असाइनिंग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द सबऑर्डिनेट्स, यानी अपने सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेजर्स असाइन करेंगे. और आखिरी में प्रोवाइडिंग अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स. तो ये थे स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ये था दूसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसका नाम था ऑर्गेनाइजिंग. अब जो तीसरा फंक्शन इसमें दिया है वो डी नहीं है, डी अपन इसके बाद में करते, पहला एस करते हैं, स्टाफिंग.
Sir, staffing deals with manpower planning and development. It is concerned with human resource. Staffing एक attempt करता है to find out right person for the right job. It is a part of organizing. Sir, staffing में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है? तो सबसे पहला जो चीज़ या स्टेप अगर आप बोलो विच इज़ इन्वॉल्व इन स्टाफिंग इज़ डिटरमाइनिंग द स्टाफ रिक्वायरमेंट। पहला काम आप ये करोगे कि डिटरमाइन करोगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टाफ की आवश्यकता है टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज़। फिर दूसरा कदम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, मतलब आप अभी वो कैंडिडेट्स को आप रिक्रूट करोगे, मतलब सर्च करोगे, ढूंढोगे कि कौन सा कैंडिडेट सूटेबल है हमारे जॉब के लिए। फिर उनका सिलेक्शन आप करोगे बाय कंडक्टिंग वेरियस टेस्ट एंड इंटरव्यू। तीसरा कदम है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। चौथा है प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब आप सही आदमी को सही जॉब पे और सही समय पे प्लेस करोगे अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, एबिलिटी एंड टैलेंट। फिर उसका अगला कदम होगा इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय और कैंडिडेट। ये इवैल्यूएशन करने के बाद आखिरी कदम होगा कि जो सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़ होंगे उनको आप प्रमोशन दोगे, और जो अनसक्सेसफुल एम्प्लॉयज़ होंगे जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा लेस एफिशिएंट होगा उनको आप ट्रांसफ़र करोगे फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये था आपका तीसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसका नाम था स्टाफिंग और उसके कुछ स्टेप्स। अब हम लोग आते हैं चौथे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे जिसका नाम है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस टू सबऑर्डिनेट्स रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़ विच दे हैव टू परफॉर्म। Subordinates know what is expected from them and accordingly they are motivated by their superiors for best performance and actions so that common goals, objectives and targets can be achieved. सर इसमें 3 एस्पेक्ट है, ध्यान से सुनना। डायरेक्टिंग के 3 एस्पेक्ट्स है, LCM। आई रिपीट, LCM। L स्टैंड्स फॉर लीडिंग। ये लीडिंग क्या है? इसमें सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे फॉर वॉलंटरी परफॉर्मेंस ऑफ टास्क एफिशिएंटली, मतलब अपने सबॉर्डिनेट से आप टास्क अंडरटेक करवाओगे इन अ वॉलंटरी मैनर, नॉट इन अ फोर्सफुल मैनर। C स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर हैज़ टू बी प्रॉपर कम्युनिकेशन। Communication means exchange of messages, ideas, views, opinions, thoughts, feelings from top to bottom and between various departments throughout the organization. तीसरा है मोटिवेटिंग, इसे मोटिवेशन भी कहते हैं। यहाँ पे मैनेजर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करेंगे इन अ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मैनर। Monetary motivation is provided in the form of high salaries, bonus, allowances, etc. और नॉन मॉनेटरी जो मोटिवेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ गुड वर्किंग कंडीशन, रेक्रिएशन फैसिलिटीज़, जॉब सिक्योरिटी एक्सेट्रा। ये था चौथा फंक्शन कॉल्ड डायरेक्टिंग। अब 5वें फंक्शन पे आते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। लूथर गुल्लिक का कहना है कि कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन है, लेकिन दूसरे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन बाकी के सब फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है और अफेक्ट करता है। ये कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि ऑल डिपार्टमेंट्स, all functions, all individuals should work in close harmony, team spirit, so as to work effectively, due to which the common goals, objectives and targets can be achieved. कहते हैं कि without coordination it is impossible for the management to achieve the common goals. और आखिरी फंक्शन है कंट्रोलिंग।
ये कंट्रोलिंग में मैनेजर्स चेक करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट प्लान टारगेट्स। अगर उनको कोई डेविएशन नज़र आता है इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो वो डेविएशंस का कॉज फाइंड आउट करेंगे और फिर करेक्टिव मेजर्स अंडरटेक करेंगे टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल्स। सर, इसके लिए क्या स्टेप्स होता है इन कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग में स्टेप्स है, सबसे पहला मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब जो सबऑर्डिनेट्स है उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है विद द प्लान टारगेट्स। तीसरा, फाइंडिंग आउट किया जाता है डेविएशंस का, कि अगर कोई डेविएशंस है तो उसे फाइंड आउट किया जाता है। फिर एनालाइज किया जाता है द कॉज ऑफ डेविएशन। फिर उसके बाद करेक्टिव मेजर्स अंडरटेक किया जाता है और आखिरी में रिव्यू किया जाता है करेक्टिव मेजर्स का। तो ये था आपका कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के जो स्टेप्स है, तो पहला स्टेप था मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विद द प्लान टारगेट्स, फाइंडिंग आउट डेविएशंस इफ एनी, एनालाइजिंग द कॉज ऑफ डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स एंड रिव्यूइंग करेक्टिव मेजर्स। तो ये थे 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पॉड SCC। अब यही 6 फंक्शंस के ऊपर हम डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन है बिटवीन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। मीनिंग, planning is a process of deciding in advance 5W and 1H. Organizing का meaning है the process of putting together various resources and activities of an organization in a system. Objective of planning is to set goals and choose various means to achieve those goals. लेकिन ऑर्गेनाइजिंग का ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेस। ऑर्डर, प्लानिंग एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच फॉलोज प्लानिंग। एरिया ऑफ फंक्शन, प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, identifying alternative course of action and then selecting the best plan or action so as to achieve the goals. Organizing involves identifying the activities and grouping of related activities of the organization. Levels of management, planning is done by top level management, लेकिन organizing is undertaken by both टॉप लेवल एज वेल एज मिडल लेवल मैनेजमेंट। ये था पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। अब दूसरा वाला जो डिस्टिंग्विश है, इसमें कुछ कॉमन है। क्या है कॉमन? ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसमें प्लानिंग एक कॉमन टर्म है, तो हमें इसमें जो नया चीज़ दिख रहा है वो है कंट्रोलिंग। तो हम कंट्रोलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे तो सामने हमारा प्लानिंग कवर अप होगा। कंट्रोलिंग का मतलब है मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट्स, फाइंडिंग आउट द डेविएशंस इफ़ एनी। यस, हमने जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट किया था, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ का कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अगर कुछ डेविएशंस है तो हम करेक्टिव मेजर्स अंडरटेक करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू एंश्योर दैट द टारगेट्स मस्ट बी अचीव्ड एज पर द प्लान्स। मेन ऑब्जेक्टिव है टू अचीव टारगेट्स एज पर प्लान्स। तीसरा, इट इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये फॉलो करता है 5 फंक्शंस को। In controlling, actual performance is compared with standard performance and then corrective actions are undertaken to achieve the desired targets. इसमें top and middle level management are responsible for proper controlling of activities. तो ये था हमारा दूसरा distinguish between planning and controlling. अब तीसरा वाला जो हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन होगा वो होगा बिटवीन ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। इसमें ऑर्गेनाइजिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसके पॉइंट्स रीड करना बहुत ज़रूरी है।
तो ऑर्गेनाइजिंग वर्सेस स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम डिफाइन करेंगे एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ करेंगे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन स्टाफिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। Organizing. The main objective of organizing is to identify and bring together all the resources. Identify and bring together all the resources. Staffing का main objective है to appoint right person for the right place at the right time. Organizing includes identification of activities and grouping of related activities. न ही activities identify करो, लेकिन जो related activities है उनका grouping करो। लेकिन staffing includes recruitment, selection, training, promotion, transfer etc. ऑर्गेनाइजिंग में इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों कंसीडर किया जाता है फॉर मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। लेकिन स्टाफिंग में केवल और केवल इंटरनल फैक्टर्स कंसीडर किया जाता है। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग को फॉलो करता है। रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइज एज पर प्लान्स। लेकिन स्टाफिंग में ह्यूमन रिसोर्सेज आर नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग। ये था डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। अब जो अगला डिस्टिंग्विश आ रहा है इसमें वापस एक टर्म कॉमन है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो ये ऑलरेडी हमने 2 बार कर दिया है, तो ये रिपीट नहीं करेंगे। इसमें केवल कोऑर्डिनेटिंग का पॉइंट्स हम लोग एनालाइज करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग एक प्रोसेस है टू एस्टैब्लिश हार्मोनी, कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ ताकि कॉमन गोल्स अचीव हो सके। ओनली इंटरनल फैक्टर्स कंसीडर किया जाता है इन कोऑर्डिनेटिंग। इसमें टॉप, मिडल और लोअर लेवल मैनेजमेंट आर रिलेटेड विथ कोऑर्डिनेटिंग। इस इंटरनल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ इज़ अ मस्ट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द मैनेजमेंट टू अचीव द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इज टू कोऑर्डिनेट अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आखिरी 2 अभी डिस्टिंग्विश बिटवीन आते हैं, वो है वापस ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। तो इसमें ऑर्गेनाइजिंग बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग वापस करने की आवश्यकता नहीं है, ये कर चुके हैं। डायरेक्टिंग करते हैं। डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है एंड ओवरसी करता है परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स। डायरेक्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गिव डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज़ टू गेट द राइट थिंग्स डन एट द राइट टाइम। इसमें मिडल लेवल मैनेजमेंट ये फंक्शन है। इट फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। तो डायरेक्टिंग फॉलो करता है 2 फंक्शंस को, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। इन डायरेक्टिंग ओनली इंटरनल फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और आखिरी डिस्टिंग्विश बिटवीन कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, इसका हम दोनों चीज़ साइड बाय साइड करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग इट इज़ अ प्रोसेस टू एस्टैब्लिश हार्मोनी, cooperation and integration of different activities to achieve the desired goals. Controlling means measuring the actual performance of the employees against the standard plans. If deviations are there, then corrective measures are undertaken. Coordinating का objective है to ensure unity of efforts of employees and smooth functioning of the organization. लेकिन कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी टारगेट्स जो अपन ने सेट किया है वो अचीव होना चाहिए एज पर द प्लान्स। रिसोर्सेस इट इज़ रिलेटेड विथ ह्यूमन रिसोर्सेस, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड एफर्ट। लेकिन कंट्रोलिंग इट इज़ रिलेटेड विथ ऑल द रिसोर्सेस एज इट हेल्प्स टू अचीव द टारगेट्स। फैक्टर्स, कोऑर्डिनेटिंग में खाली इंटरनल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड, लेकिन कंट्रोलिंग में बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। और आखिरी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट,
Sir, coordinating, it is required at all the levels of management for achieving the targets. यानी हर लेवल, टॉप, मिडल एंड लो लेवल में आपको कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन कंट्रोलिंग केवल टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज़. तो ये थे 6 डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलेटिंग टू द चैप्टर कॉल्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ये 6 डिस्टिंग्विश बिटवीन में सबसे जो सेंटर पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजिंग, इसीलिए वो बहुत बार रिपीट हुआ है. यस, तो ये था सेकेंड चैप्टर ऑफ OCM SYJC विच इज़ कॉल्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. थैंक यू.